नमस्कार। मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको आज उत्तराखंड के देवभूमि के प्रसिद्ध शहर जोशीमठ, जो कि ज्योतिर्मठ या ज्योतिषपीठ के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ से नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद करता हूँ। मित्रों, लगभग समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह जोशीमठ शहर, जिसको कि मैं अपने वीडियो में पूरा कवर नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं अभी जोशीमठ के प्रसिद्ध नरसिंह देवता के मंदिर के प्रांगण में विराजमान होकर इस वीडियो को आपके लिए तैयार कर रहा हूं। मित्रों, गेटवे ऑफ हिमालय के नाम से जाने वाला यह जोशीमठ शहर बहुत पुराना है। कहते हैं कि जब केरल के कालड़ी गांव से 11 साल की उम्र में भगवान आदि शंकराचार्य बद्रिकाश्रम पहुँचे थे, तो जाते समय पहले रास्ते में यह जोशीमठ ही आया था। यह जोशीमठ, जो कि राजा वासुदेव, जो कि कत्यूरी राजवंश, जो कि उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल में 7वीं सदी से आगे इन्होंने शासन किया था, उनकी ये राजधानी थी और इसको कार्तिकेयपुर के नाम से जाना जाता था। और आदि शंकराचार्य ने यहाँ आकर के शहतूत के पेड़ के नीचे 11 साल की उम्र में तपस्या की और उनको यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। सनातन का सबसे बड़ा ग्रंथ शंकर भाष्य भी उन्होंने यहीं पर रचा था। मित्रों, यहाँ से शंकराचार्य उस समय बद्रिकाश्रम गए, जो कि यहाँ से लगभग गाड़ी से आज 2 घंटे का रास्ता है। और उस समय पूरे देश में बौद्ध धर्म का बोलबाला था, हिंदू धर्म का पतन हो रहा था, हिंदू धर्म की मूर्तियों को मंदिरों से बाहर फेंक दिया गया था। और यहाँ भी बद्रिकाश्रम में भगवान बद्रीनाथ जी की मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर आदि शंकराचार्य भगवान ने उसकी बद्रीनाथ में स्थापना की और उसको स्थापित करके इस बद्रीश पीठ को उन्होंने ज्योतिष पीठ के नाम से इस जोशीमठ में स्थापित किया। यहाँ स्थापित करने का कारण ये था कि जोशीमठ यानी कि ज्योतिर्मठ पूरे साल भर रहने के लिए उपयुक्त था। बद्रीनाथ में 6 महीना बर्फ़ गिरने के कारण वहाँ पर रहना मुश्किल होता है शीतकाल में, इसलिए यहाँ पर उन्होंने पीठ की स्थापना की। और सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे टाटकू जी को यहाँ का शंकराचार्य नियुक्त किया। उनको पहला शंकराचार्य यहाँ पे नियुक्त किया था। और श्री टोटका स्वामी जी काफ़ी समय तक यहाँ पर रहे। उसके बाद कई शंकराचार्य यहाँ पर आए, लेकिन मौसम यहाँ पे अनुकूल नहीं होने के कारण वो यहाँ पे नहीं रह पाते थे। और बीच में कई बार ये शंकराचार्य जी की यहाँ पे जो गद्दी थी वो खाली भी रही। और ये जो पुराना भवन आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहीं पे शंकराचार्य जी का गद्दी है और यहीं पे उनका निवास था। तो ये भवन आज भी उसी प्रकार से यहाँ पर मौजूद है। तो मित्रों, कहा जाता है कि कत्यूरी राजा ललित सूर के ताम्रपत्र के अनुसार जोशीमठ कत्यूरी राजाओं की राजधानी थी
अभी मैं इस नरसिंह भगवान के मंदिर के मुख्य द्वार के सामने से आपको अंदर का विहंगम दृश्य दिखा रहा हूँ। अंदर वीडियोग्राफी करना मना है, इसलिए बाहर से ही आपको मैं ये दृश्य यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और ताम्रपत्र के अनुसार जोशीमठ कतुरी राजाओं की राजधानी थी, तब इसका नाम कार्तिकेयपुर था। कतुरी शासक कंटूरा वासुदेव ने 7वीं से 11वीं सदी के बीच कुमाऊं गढ़वाल पर शासन किया। वासुदेव ही कतुरी वंश के संस्थापक थे और ज्योतिर्मठ या ज्योतिष पीठ को 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। शंकराचार्य जी ने यहाँ तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने शंकर भाष्य ग्रंथ की रचना की, जो सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आदि शंकराचार्य जी ने इसके अतिरिक्त जिन 3 पीठों की ओर स्थापना की थी ज्योतिष पीठ के अतिरिक्त, उनमें पूर्व में जगन्नाथपुरी जो कि गोवर्धन पीठ के नाम से जाना जाता है, और पश्चिम में द्वारिका जी जो कि शारदा पीठ के नाम से जाना जाता है, और दक्षिण में रामेश्वरम जो कि श्रृंगेरी पीठ के नाम से जाना जाता है, और उत्तर में ये बद्रिकाश्रम जो कि ज्योतिष पीठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर शंकराचार्य जी ने केरल के ही नंबूद्रिपाद ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी, और तभी से लेके अब तक यहाँ पर नंबूद्रिपाद ब्राह्मण जो कि रावल कहलाते हैं, रावल के रूप में बद्रीनाथ मंदिर की पूजा और देखभाल करते हैं। तो मित्रों, बद्रीनाथ जाते समय बद्रीनाथ से लगभग 2 घंटा पहले आने वाला यह जोशीमठ शहर, जिसमें यह भगवान नरसिंह का प्राचीन मंदिर स्थापित है, इसके दर्शन के बिना कहते हैं कि बद्रीनाथ की यात्रा का पुण्य नहीं मिलता है। और यह एक धार्मिक स्थान के अतिरिक्त महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थान भी है, जहाँ पर पहले चाइना बॉर्डर से व्यापार के लिए भी लोग आया करते थे। और साथ में यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस भी ये बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर ओली नामक स्थान है, जहाँ बहुत अधिक मात्रा में बर्फ़ का मैदान पाया जाता है, और वहाँ पे लोग स्कीइंग के लिए आते हैं। भारत सरकार के कई बार वहाँ पे विंटर गेम भी किए जा चुके हैं, और उसके अलावा वहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा रोपवे भी लगाया गया है। मित्रों, लगभग 2500 वर्ष पुराना नरसिंह भगवान का यह मंदिर जिसमें नरसिंह भगवान की मूर्ति लगभग 10 इंच ऊंची शालिग्राम के पत्थर से बनी हुई है, और यहाँ उनके साथ में भगवान बद्रीनारायण, कुबेर, उद्धव, राम, सीता, हनुमान, गरुड़ जी और अन्य गणेश जी आदि की मूर्तियां साथ में हैं। और भगवान बद्रीश का शीतकालीन विश्राम स्थल भी यही है। जब कार्तिक में बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं 6 महीने के लिए, तो भगवान बद्रीनाथ को यहीं पर विराजमान किया जाता है। और कहते हैं कि भगवान शिव ने इस मंदिर की उत्पत्ति की थी, और कुछ यह भी कहते हैं कि कश्मीर के राजा ललितादित्य द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी, और कुछ यह भी कहते हैं कि पांडवों ने इस मंदिर की स्थापना की थी, तथा कुछ लोग यह भी कहते हैं कि आदि शंकराचार्य ने स्वयं यहाँ पर भगवान नरसिंह की मूर्ति की स्थापना की थी, क्योंकि वो नरसिंह को अपना इष्ट मानते थे। केदारखंड के
सनत कुमार संहिता में कहा गया है कि जब भगवान नरसिंह की मूर्ति से उनका हाथ टूटकर गिर जाएगा तो विष्णुप्रयाग के समीप पटमिला नामक स्थान पर जय व विजय नामक पहाड़ आपस में मिल जाएंगे, तो बद्रीनाथ धाम के दर्शन नहीं हो पाएंगे। और उसके बाद बद्रीनाथ धाम के दर्शन जोशीमठ के पास ही स्थित तपोवन में स्थापित भगवान शंकराचार्य द्वारा ही स्थापित भविष्य बद्री में तब बद्रीनाथ जी के दर्शन होंगे, यह कहा जाता है सनत कुमार संहिता में। और आप नीचे देख रहे होंगे जो रोड खुदा हुआ है, जब हम यहाँ से अब बद्रीनाथ को जाएंगे तो यहाँ से नीचे उतर के और ये इस साइड को बद्रीनाथ की ओर प्रस्थान करेंगे। बहुत ही सुंदर और आकर्षक स्थल, ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये सामने ये जय और विजय नाम के पर्वत जो कि ठीक विष्णुप्रयाग के ऊपर हैं। इनके ठीक नीचे जहाँ पर आप इस समय कैमरे में देख रहे हैं विष्णुप्रयाग है, और 6000 फीट की ऊंचाई होने के कारण यहाँ पर सर्दियों में बर्फ़ भी पड़ती है। और ये सामने आप ऊंचे पहाड़ देख रहे हैं जो कि वृक्ष विहीन है लगभग, तो जब ऊंचाई बढ़ते जाती है 8000, 10000, 12000 फीट की, तो उसके बाद जो पर्वत होते हैं वो लगभग वृक्ष विहीन हो जाते हैं। तो यह ज्योतिर्मठ या ज्योतिषपीठ या जोशीमठ, कुछ भी आप इसको कहें, बहुत ही शानदार है। और पिछले 1 साल से ये यहाँ पे जो ज़मीन के अंदर कुछ हलचलें हुई हैं और कुछ स्थानों में दरारें आई थी, मकानों में भी दरारें आई थी, उसके कारण बहुत ये समाचारों में सुर्खियों में रहा था। तो इसका कुछ हिस्सा रहा होगा कहीं साइड में कहीं, लेकिन ये जो मेन मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर इस किस्म की कोई भी शिकायत यहाँ ऐसी नहीं थी। तो मित्रों, ये जोशीमठ और बद्रिकाश्रम और साथ में इस भगवान नरसिंह के मंदिर का संक्षिप्त इतिहास था। और इसी के साथ ही मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको ज्योतिषपीठ के भगवान नरसिंह मंदिर के प्रांगण से नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद और वंदे मातरम करता हूँ।